अभी मैं जा रही हूँ खटीमा शॉपिंग करने के लिए। बाबू का बर्थडे आने वाला है तो उसकी शॉपिंग करने के लिए आज आई हूँ पुलिस स्टेशन। और आज एक और स्पेशल चीज़ है, बहुत स्पेशल चीज़ है मेरे लिए और मनोज के लिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। घर का काम वगैरह तो मेरा सारा हो चुका है, नहा धो भी लिया है मैंने। अभी मैं जा रही हूँ खटीमा शॉपिंग करने के लिए। बाबू का बर्थडे आने वाला है तो उसकी शॉपिंग करने के लिए सोच रही हूँ कपड़े वगैरह ले आऊँ, एक्स्ट्रा सामान जो भी होता है ले आऊँ। मैं अपनी साड़ी तो मैं पहले लेके आ गई थी, इनकी और बाबू के कपड़े ले आती हूँ। जो भी है मतलब जो भी चीज़ें मुझे लगेगी मैं ले आऊँगी। मैं उस दिन सिर्फ साड़ी लेके आई थी, अपनी चूड़ी और जो छोटा मोटा और सामान होता है बाकी चीज़ें वो नहीं लेके आई हूँ, और बाबू का कुछ भी सामान नहीं लेके आई हूँ। और डेकोरेशन वगैरह तो मैं सोच रही हूँ डेकोरेशन वाले को बुलाऊंगी, बाकी सब कुछ बलून वगैरह वही कर लेगा, क्योंकि इतना हेडेक कहाँ बलून लाना लूना, बहुत सारा काम हो जाता है, वो चीज़ें नहीं करती हूँ। मैं सोच रही हूँ थीम बता दूंगी डेकोरेशन वाले को, पूरा वो ही करेगा, थोड़ा पैसे ज़्यादा लेगा बस, हो गया। और क्या होगा, बाकी सब कुछ वही करेगा। एंड अभी मेरे साथ जा रही है मेरी मम्मी। फिलहाल मैं जा रही हूँ अभी मायके, क्योंकि मेरा ना गला बहुत टाइम से बैठा हुआ है। पहले मुझे लगा था वैसे ही कफ की वजह से गला बैठा हुआ है मेरा, बट मुझे लग रहा है कि मेरा तला बैठ गया है। तला बैठना क्या होता है, यहाँ से बोलते हैं कि ज़्यादा चिल्लाने से बोलने से तला बैठ जाता है। तो मुझे यही लग रहा है, जब मैं मायके गई थी तो रहने के लिए, तब से ना मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ बैठी बैठी आ रही है, मोटी आ रही है, तला बैठा है करके। मैं तब भी सोच रही थी, गांव में एक अम्मा है वो उठाती हैं तला, मैं तब से सोच रही हूँ कि उनसे उठवाऊंगी, बट इतने बार मायके चली गई और जब रहने गई थी तब भी नहीं उठा पाई, और वैसे जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए तब भी नहीं उठा पाती हूँ। तो अब फंक्शन आने वाला है और तब भी ऐसा ही हाल हुआ तो मेरे गले का कैसे चलेगा। मैंने बहुत दिन इंतज़ार कर लिया, मैंने सोचा ठीक हो जाएगा अपना आप ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ ठीक। सो अब मैं सोच रही हूँ कि तला उठवा ही लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मायके साइड अपनी, वहाँ अम्मा से तला उठवाऊंगी। उसके बाद मम्मी के साथ मैं जाऊँगी खटीमा। मम्मी को भी काम है खटीमा में, बाबू के लिए गिफ्ट वगैरह खरीदना है बर्थडे के लिए, एंड मुझे भी शॉपिंग करनी है, तो जाते हैं। अब देखो कितने टाइम से मैं सोच रही थी अभी टाइम है बर्थडे पे, बट कब टाइम चले जाता है ना पता ही नहीं चलता है। पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए शॉपिंग वगैरह, तो मैं कर लेती हूँ तैयारी, शॉपिंग अपनी ओर से तैयारी चल ही रही है और करते हैं। ठीक है गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे सामान लेके नीचे से जाती हूँ मैं। तो गाइस खटीमा भी पहुँच चुकी हूँ मैं, और फिलहाल मैं खड़ी हूँ खटीमा कोतवाली में। आज आई हूँ पुलिस स्टेशन। और क्यों आई हूँ गाइस पुलिस स्टेशन बताती हूँ मैं आप लोगों को क्यों आई हूँ मैं पुलिस स्टेशन। मैं आई हूँ मेरी मौसी के देवर है शायद हाँ मम्मी। अभी हम क्यों आए थे मम्मी, कौन थे वो? वो तेरे मौसा के भाई। हाँ तो मतलब मेरी मौसी के देवर ही हुए, मैं कंफ्यूज हो रही थी। हाँ मौसी के देवर ही हुए, उनके लिए मम्मी मट्ठा और छाछ पता नहीं मट्ठा छाछ एक ही होता है। हाँ तो नमक छाछ ये सारी चीज़ें मम्मी लेके आई थी, मौसी ने बोला ले जा देना। अब गांव में हम लोग दिनाली वाले हुए तो यही हुआ लोगों को देना, और कुछ हो भी नहीं होता भी क्या है, गांव से यही दे सकता है इंसान, घी दूध मट्ठा सब्जियाँ हरी सब्जियाँ यही दे सकता है, यही दिया है। और नीचे पैर करके बुलाया, ऐसे कोई कंफर्टेबल नहीं होते हैं ना। ये रहा खटीमा कोतवाली गाइस, मम्मी आ रखी है खटीमा कोतवाली में, ये देखो ये खटीमा कोतवाली। किसी ने परेशान किया तो यहाँ रिपोर्ट लिख जाएगी, बता देना कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता, जल्दी जल्दी व्यूज दो, बता रही हूँ मैं, वरना रिपोर्ट लिखा दूंगी। चलो गाइस जाते हैं शॉपिंग करने, हंसी मजाक तो होते रहेगा, जाते हैं शॉपिंग करने। वैसे मैंने साड़ी लानी थी झनकट से, और मैं साड़ी झनकट ही भूल आई हूँ। इतना जल्दबाजी के चक्कर में साड़ी मेरी झनकट ही रह गई है। उससे मैचिंग करा के मनोज के लिए और बाबू के लिए कपड़े खरीदने थे, पेटीकोट खरीदना था, बहुत सारी चीज़ें थी, चूड़ी खरीदनी थी, बट मैं साड़ी भूल आई हूँ। अभी किसी से बोल के टेलर के यहाँ से कपड़े मंगवा रखे हैं, अभी हमें वेट करना है कपड़े आने का। सो गाइस कपड़े भी ले लिए हैं बाबू के लिए, मम्मी की ओर से लिया है अभी तो फिलहाल। अपने वाला फ्रॉक नहीं लिया है मैंने अभी, क्योंकि पसंद नहीं आया मुझे, कलर मैच मिल नहीं रहा मेरी साड़ी से वाला। मम्मी मेरी साड़ी ऊपर ही रहेगी, उनसे बोलो वो ला देंगे।
अपनी साड़ी ऊपर ही भूले, मेरा दिमाग ना पता नहीं कहाँ हो ही रहता है। ये ले आए कपड़े मम्मी की ओर से गिफ्ट है, बाबू के बर्थडे की रात पहनाएंगे, फ्रॉक जब खोलेंगे ना फिर पहनाएंगे इसको। अब जा रही हूँ ऊपर गाइस लेने के लिए कपड़े, ऊपर ही छूट गई साड़ी मेरी, अब लेके आती हूँ। ला गए हैं साड़ी गाइस, अब जाते हैं बाबू के लिए फ्रॉक देखने इस शॉप पे। तो गाइस यहाँ पे मनोज की ड्रेस भी फाइनल हो चुकी है और ये लिया है मैंने इनके लिए कोट पैंट, ये भी देखा था बट साड़ी से मैच नहीं हो रहा, सो वो फाइनल किया है। अब बाबू के लिए भी देखते हैं, उसके लिए भी नहीं फाइनल किया है अभी कुछ। अब भैया के साइज से मैं लेके भैया का साइज देख के ले रखा है, अब देखो उनको आता है नहीं आता है, थोड़ा सा इनसे बड़ा लिया है। जो शॉप के ओनर है उनका साइज ट्राई कर दिया हम लोगों ने, उनको पहनवा दिया साइज के इशू के चक्कर में, क्या करूँ अब है ही नहीं तो वो घर पे। और स्कार्फ है ना, ठीक है गाइस, बाबू के लिए भी देखते हैं कुछ, और फिर बहुत काम है वो भी करते हैं। बट कोट पैंट तो फाइनल हो चुका है बट लड़की के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वो रहा कोट पैंट, बिलिंग वगैरह कराते हैं और कहीं और देखते हैं फ्रॉक। हम भैया के यहाँ चूड़ी बनवाने के लिए, और चूड़ी भी मैंने बना दी है। ये एक मम्मी के लिए चूड़ा सेट बनवाया है और ये अपने लिए चूड़ियाँ बनवाई है। 70 रुपए की। क्या लगाया आपने, क्या क्या लगाया? 70 रुपए की ये वेलवेट होगी आपकी, ठीक अच्छा है? और 130 रुपए की ये चूड़ी होगी आपकी वाइट वाली। अच्छा तो कितना हुआ? 200 रुपए का ये सेट हो गया आपका। अच्छा और ये आपका हो गया 350 रुपए का ये चूड़ा हो गया आपका। अच्छा, इस लड़की के लिए कपड़े भी ले लिए हैं, ये रहा उसका पिंक फ्रॉक, हेयर बैंड, सारी चीज़ें ले ली है। ये भैया की शॉप पे आना आप लोग, अच्छे कपड़े मिलते हैं, मैं यहीं से ले जाती हूँ हमेशा। शॉप का नाम पिंक एंड ब्लू। और ये है कहाँ पे है? सब्जी मंडी के पड़ोस में। और ये है सामने का सीन, क्या है, जगदम्बा गारमेंट्स करके, इसके बगल में टॉप शॉप वाली शॉप है, टॉप शॉप के बगल में आना, यहाँ बच्चों का सारा सामान मिलता है और अच्छा मिलता है, तो आप लोग आना और लेके जाना। इसकी बिलिंग कर दो भैया आप। सो गाइस घर पे पहुंच चुकी हूँ मैं शॉपिंग करके, और शॉपिंग कर ली बहुत सारी, बहुत कुछ लाई मैं अपने लिए। अपने लिए तो क्या लाई, मैं अपना पेटीकोट ही लाना भूल गई हूँ, हे भगवान अभी याद आ रहा है। अरे अब देखते हैं क्या किसी से मंगाती हूँ, क्या करती हूँ पेटीकोट, कुछ ना कुछ तो करूँगी जुगाड़। और क्या किया, और मनोज के लिए लाई कोट पैंट, बाबू के लिए लाई फ्रॉक और सारी मैचिंग की चीज़ें, अपने लिए चूड़ी वगैरह सब कुछ। मम्मी ने मंगाई थी गिफ्ट चेन, वो लाई हूँ चांदी की चेन। और क्या लाई मम्मी के लिए लाई हूँ चूड़ा, सब कुछ लेके आ गई गाइस। अब थोड़ा बैठती हूँ, फिर काम वाम करते हैं। पानी पी दिया, बैठी हुई थक गई, इधर उधर जाओ थकाई लग जाती है ना दी। अरे लग जाती है रे, क्या करे रे, हाँ हालत खराब हो जाती है। ये देखो बच्चा पार्टी इतनी बैठी है, बच्चा पार्टी बर्थडे थे, उसमें खुशी के मारे लड्डू फूलने को बैठे हैं वही सब खुश हो रहे हैं, सब बोल रहे हैं केक बटेगा, बर्थडे में केक खाएंगे। उसके भाव बढ़ रहे हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है जल्दी करके। और आज एक और स्पेशल चीज़ है, बहुत स्पेशल चीज़ है मेरे लिए और मनोज के लिए, तो वो क्या है वो मैं फिर आराम से बताऊंगी, फिलहाल थोड़ा काम कर लेते हैं। सो गाइस अभी हो चुकी है रात, खाना वाना भी खा लिया हम लोगों ने, सारा काम कर के आ गई हूँ मैं ऊपर, और बाबू को भी सुला दिया है, सो गई है, इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ। सो मैंने आप लोगों को बोला था कि आज कुछ स्पेशल भी है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो वही बताने के लिए अभी वीडियो बना रही हूँ। एंड मैंने बोला था कि आज कुछ स्पेशल भी है, तो स्पेशल चीज़ क्या है बताऊँ। आज मुझे और मेरे हस्बैंड को 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं रिलेशनशिप को, मतलब लव मैरिज है हमारी। सो 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं आज हमें 20 मार्च को। एंड आज एक तरह से हमारी एनिवर्सरी है, रिलेशनशिप एनिवर्सरी है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट पे हैप्पी एनिवर्सरी विश कर देना। सो अभी से कह दे रही हूँ, थैंक यू सो मच कोई अगर विश करता है तो। सो बहुत एक्साइटेड हूँ, पता ही नहीं चला कि 7 साल कब हो गए हमें साथ में लड़ते झगड़ते प्यार करते, और ये टाइम कब चला गया पता ही नहीं चला। देखते देखते 7 साल भी पूरे हो गए। अभी सोचती हूँ ना, उस समय लगता है
भाई कब गया ये टाइम पता ही नहीं चला। कब रिलेशनशिप से हमारी शादी फिक्स हुई, फिर शादी हुई एंड फिर बेबी हुआ, एंड बेबी को भी अब 1 साल होने वाला है, थोड़े टाइम बाद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कब ये टाइम गया ना गाइस, मतलब पता ही नहीं चला। समय कैसे यूँ चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। समय की अच्छी बात भी यही है और बुरी बात भी यही है कि अच्छा समय यूँ गुजर जाता है और बुरा समय भी यूँ गुजर जाता है। सो अच्छी बात भी है इसमें, बुरी बात भी यही है। बुरा समय जाता है तो खुशी होती है, बट अच्छा समय जाता है तो दुख होता है कि हाय ये पल काश यहीं पर ठहर जाए, अच्छा पल आगे बढ़े ही ना, ऐसा फील होता है कभी कभी। बट ऐसा तो नहीं हो सकता है। और देखते देखते 7 साल हो गए एंड मेरी लड़की को भी 1 साल पूरे होने वाले हैं, बर्थडे आने वाला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हर बर्थडे। सो खूब सारी प्लानिंग्स करनी है गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं, लिस्ट बनानी है, बहुत सारी चीज़ें, ड्रेसअप, डेकोर, टेंट, खाना पीना, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग करनी है। अकेली हूँ मैं प्लानिंग करने के लिए, सो बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग करनी है। तो करेंगे धीरे धीरे, कर रही हूँ कोशिश। एंड वीडियो भी एडिट करनी होती है, घर का काम, बेबी संभालना, बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारा काम है मेरे सर पे। अभी बहुत सारा टेंशन हो रही है मुझे, क्या करूँ, कैसे बेस्ट बनाऊँ चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें अभी माइंड में चल रही है। कुछ आप लोगों के पास सजेशन होंगे तो कमेंट करना। सो ठीक है गाइस, इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं रश्मि मेहरा जल्दी मिलूंगी आप लोगों को एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। एंड जो मेरी आवाज़ इतनी रफ जैसी आ रही है ना, सो उसको इग्नोर करना प्लीज़, उसके लिए सॉरी। कुछ कर नहीं सकती, गला बंद हो रखा है, तला भी बैठा है, कफ भी हो रखा है मुझे, सो प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।